मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, इनमें जो है हमें एक पूरी वर्क शीट खाली जगह दी गई है, मात्र प्रश्न बस दिए गए हैं। तो इस एड ग्रेड इस वर्क बुक में सभी प्रश्न जो दिए गए हैं उनके उत्तर हमें इसी वर्क बुक में ही लिखना है और फिर लिख करके क्लास टीचर से भी हमें चेक करवाना है। तो आज देखते हैं हम जो कक्षा छठवीं दी गई है, इस कक्षा छठवीं की अंग्रेजी जो दी गई है, इंग्लिश जो दी गई है। तो अंग्रेजी को देखते हैं। तो इसमें लेसन 1 दिया गया है द ट्री, यानी पेड़ के इसमें ये लेसन दिया गया है। पेड़ के बारे में पूरा इसमें दिया गया है। तो यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ जो प्रश्न हमें दिए गए हैं, इनके जो उत्तर हैं, आंसर इन 1 वर्ड्स, मात्र हमें एक शब्द में देना है। तो यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इसमें है कि व्हाट इज द लेसन अबाउट। ये जो पाठ दिया गया है, अबाउट यानी किसके बारे में दिया गया है। तो ये जो पाठ है, पाठ का नाम क्या है, ये द ट्री। तो अपन को लिख देना ए ट्री। ये जो है एक पेड़ के बारे में, ये जो पूरा लेसन दिया गया है एक पेड़ के बारे में दिया है। ठीक, हमें मात्र एक ही शब्द इसका लिख देना है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन 2 है, इसको पढ़िए। लिखा है कि हु प्ले नियर द ट्री, माने ट्री के पास, पेड़ के पास। हु माने कौन, प्ले माने खेलता है। पेड़ के पास कौन खेलता है? तो इसका आंसर है ऑल दी विलेज चिल्ड्रन, पूरे गांव के बच्चे, या पूरे गांव के बच्चे इस पेड़ के पास क्या करते हैं, खेलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए इसका जो क्वेश्चन 3 दिया गया है, 3 में लिखा है कि राइट दी अपोजिट ऑफ स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा, छोटा का क्या लिखना, अपोजिट। अपोजिट यानी विपरीत या उल्टा शब्द, ठीक है ना। राइट यानी लिखो, स्मॉल का विपरीत शब्द लिखो। तो स्मॉल का विपरीत क्या हो जाएगा, बिग। स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा। ठीक, इस प्रकार से लिख देना। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन 4 दिया गया है, इस क्वेश्चन 4 में जो है यहाँ हमें इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 4 to 6 है, यानी जो हमारे प्रश्न हैं 4 से 6 तक, इन 1 सेंटेंस। क्या हमें जो इनके उत्तर देना है वो एक पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। व्हेन डू द पेसर्स बाय सिट अंडर द ट्री, अंडर यानी नीचे, और पेसर्स बाय माने जो आने जाने वाले होते हैं उसको बोलते हैं पेसर्स बाय। और पेसर्स यानी होता है अकेला, पेसर्स लिखा होता तो पेसर्स यानी होता है राहगीर। तो यहाँ लिखा पेसर्स बाय, पेसर्स यानी आने जाने वाले। व्हेन डू द पेसर्स बाय सिट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे वैन माने कब बैठते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून यानी जो दोपहर होता है, दोपहर में। पेसर्स बाय सिट अंडर द ट्री, जो आने जाने वाले हैं वो दोपहरी में पेड़ के नीचे बैठते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखें जो प्रश्न 5 दिया गया है, 5 में प्रश्न में दिया है कि राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टाल। डीप की और टाल की हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां लिखना है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव, ये जो डीप है और टाल है ये पॉजिटिव दिए गए हैं। पॉजिटिव से हमें इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। तो डीप का हो जाता है, कंपैरेटिव में अपन डीपर बोलते हैं और सुपरलेटिव में डीपेस्ट। डीप, डीपर और डीपेस्ट। इसी प्रकार से टाल का हो जाता है, टाल का टालर, टालेस्ट।
ठीक, ER लगा दे यदि हम तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और EST लगा देने पर ये क्या बन जाता है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो इस प्रकार से हमें इनकी डिग्रियों को बदल देना है, लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखें क्वेश्चन 6 है, इसको पढ़िए कि राइट दी प्लूरल ऑफ चाइल्ड एंड ब्रांच। ब्रांच की जो हमें यहाँ प्लूरल, जो प्लूरल यानी बहुवचन बनाना है, राइट यानी लिखो, इन दोनों शब्दों के बहुवचन लिखिए, प्लूरल। तो यहाँ देखिए चाइल्ड यानी सिंगुलर दिए गए हैं, प्लूरल बनाना है, एक वचन से बहुवचन। तो यहाँ चाइल्ड, चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, और ब्रांच, ब्रांच का हो जाता है ब्रांचेस। ये इनके जो हैं प्लूरल हो जाते हैं, बहुवचन। ठीक है, इस प्रकार से इनको लिख लीजिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन 7 दिया गया है, इसमें लिखा है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 6 सेंटेंस है। यहाँ दिया गया है कि इनके 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन 7 को पढ़िए। यहाँ लिखा कि रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म और मीनिंगफुल वर्ड्स, जिससे इनका सही शब्द या सही अर्थ हो जाए। तो हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। ये जो लेटर दिए गए, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमें व्यवस्थित करना है, जिनके इनसे सही मीनिंगफुल हो जाए, यानी सही इनके अर्थ निकलने लगे। तो यहाँ देखते हैं हम BABANN ए लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ B से शुरू करना है, तो इसका हो जाता है BANYAN, बनियान, ये शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखें अगले प्रश्न को। यहाँ दिया गया है AGEILL भी, तो इससे कोई शब्द नहीं बन रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ देखिए BILLAGE क्या बन जाता है, ब्लेज। ठीक, अगला देखिए, इसको DESE लिखा हुआ है, तो यहाँ S से शुरू करेंगे तो SEED बन जाएगा, सीड। यहाँ देखिए चौथे को देखिए ORWDL, तो WORLD क्या हो जाएगा, वर्ल्ड। ठीक, इसी प्रकार से TLPAN, तो ये कोई शब्द नहीं बनता इससे, तो इससे हो जाएगा PLANT, प्लांट। तो इनको व्यवस्थित करके लिखना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए WGSIN, तो इसका हो जाता है SWING, स्विंग। और यहाँ देखिए HSEAD, तो ये कोई शब्द नहीं बनता, तो इसका S से शुरू करके SHAD क्या हो जाएगा, सैड। इसी प्रकार से इस अगले को देखिए, जो यहाँ 8वां दिया गया है, इसमें क्या लिखा है, FRAOTEONN, ये कोई शब्द नहीं बनता, तो ए से शुरू करेंगे तो AFTERNOON, आफ्टरनून। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए इसमें NIAAML लिखा, तो हमें ए से शुरू करना था, तो ANIMAL, एनिमल। और यहाँ ARCE लिखा है, तो इसका अर्थ नहीं होता कुछ है, तो यहाँ CARE, कैरे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी शब्दों को हमें रीअरेंज करना है, जिनसे ये मीनिंगफुल हो जाए, यानी इनके सही अर्थ निकलने लगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें व्यवस्थित करके लिखना था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए जो असाइनमेंट यानी मूल्यांकन दिया गया है, आंसर इन 1 वर्ड से, एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो। ग्रो का जो ग्रो शब्द आया है, इसका हमें पास्ट टेंस बनाना है। ग्रो यानी होता है उगना, ग्रो यानी उगना, तो ये क्रिया हो जाएगी, तो इसकी हमें पास्ट टेंस लिखनी है। तो ग्रो की माने पास्ट टेंस में होता है ग्रो, ग्रे, GREW, ग्रे। तो इसकी 3 क्रियाएं होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और इसके बाद फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसका हो जाता है ग्रो, ग्रे, ग्रोन। ठीक है ना, इस प्रकार से इनके जो क्रिया होती है 3 कालों में, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसका पास्ट टेंस ग्रे लिख दीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन 2 है, इसको पढ़िए। इसमें लिखा है कि राइट द नेम ऑफ
4 बर्ड्स यानी 4 पक्षियों के, हु लिव इन ट्री जो पेड़ पर रहते हैं। हमें 4 पक्षियों के क्या करना है, राइट द नेम, उनके नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि द नेम ऑफ द बर्ड्स इज, कौन कौन से, पैरट, पीकॉक, आउल एंड क्रो। तो पैरट तोता, पीकॉक मोर, आउल उल्लू एंड क्रो, क्रो यानी कौआ। तो इस प्रकार से हमें 4 पक्षियों के नाम लिखना थे। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 3, इसको पढ़िए। राइट एनी 5 सेंटेंस ऑन बनियान ट्री। जो बनियान ट्री है इस पर हमें क्या करना है, 5 वाक्य लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें कि बनियान आल्सो स्पेल्ड है बेनियन, बेनियन इज अ फिग that begins its life as an epiphyte, a plant that grows on another plant. When its seeds germinates in a crack or creosote of a host tree or edifice। इस प्रकार से हमें ये 4 इस पर वाक्य लिखना थे। ठीक, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है फर्स्ट से यानी पहले से ये हमारे 7 तक यानी 7 और 1 2 3 तीन दिए थे। इस प्रकार से टोटल इसमें 10 प्रश्न दिए गए थे। इन हमने सभी 10 ही प्रश्न को अच्छे से समझा है। इनको हम अपनी वर्कशीट में लिख लेंगे। इनको लिख करके अपने क्लास टीचर से इनको चेक करवा लीजिए। और जो आगे पार्ट दिए गए हैं उनकी जो वीडियोस है मैं अगले उसमें लेकर के उपस्थित होऊंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित ही कर लीजिए, जिससे आपके सभी पाठों की और सभी विषयों की जो वीडियो है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।